आप और हमारे अंदर मुझे कहीं ईश्वर दिखाई देते हैं। वैसे तो किसी ने ईश्वर को साक्षात नहीं देखा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कहीं ईश्वर को देखा है और आज मैं उनसे बात भी कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप और हमारे अंदर ईश्वर है। अगर आपका कार्य नेक है, आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ये कार्य बिल्कुल ईश्वर के द्वारा किए हुए कार्यों की तरह ही होता है। इसलिए मुझे आप और हमारे अंदर कहीं ईश्वर दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज वो 5 बिंदु आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसकी सहायता से आप खुद की लाइफ़स्टाइल को भी अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ आप दूसरों की लाइफ़स्टाइल को भी अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कार्य ईश्वर के द्वारा किए हुए कार्यों की तरह ही होंगे, क्योंकि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। लेकिन अगर आप दुःख में किसी की सहायता करते हैं, दुःख में किसी की मदद करते हैं, तो ये कार्य ईश्वर के द्वारा किए हुए कार्यों की तरह ही होता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लाइफ के उन 5 बिंदुओं की, जो आपकी पूरी लाइफ को एक तरह से दिशा देता है, एक तरह से आपकी लाइफ को प्रभावित करने का कार्य करते हैं और आप जीवन में हमेशा वो सुख पाएँगे और आपके शरीर के द्वारा आपको वो सब सुख मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश कासरवाल आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं आपके इस वीडियो में, जो आपकी जीवन शैली को बदल करके आपको कई प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप इस वीडियो का भरपूर आनंद भी ले सकें और अपने जीवन में उन फायदों को महसूस भी कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अपने जीवन को अगर आप अच्छी तरह से रखना चाहते हैं, तो आपको इन 5 बिंदुओं का जीवन में अनुसरण करना ही चाहिए और अपने जीवन में इन 5 बिंदुओं का एक समायोजन आपको करना चाहिए। तो ये 5 बिंदु हैं: पानी, ये पानी कैसे पिएं, कितना पिएं, खाना कैसे खाएं, कितना खाएं, कैसा खाएं, कितना सोना है, कितना वर्कआउट करना है और आपको कैसा सोचना है। ये 5 बिंदु अगर आपने अपने जीवन में समायोजित कर लिए, उनको एक बैलेंस रूप में उनका अनुसरण किया, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको जीवन में कभी बीमारी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। आप कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे और जो आपको डॉक्टर्स के द्वारा जो लिया गया खर्च है, वो आपका शून्य हो जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें नंबर 1 पर मैं आपको पहले पानी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि दोस्तों, पानी कैसे पीना है, कितना पीना है, कब पीना है और कब नहीं पीना है। पानी आपको जीवन में वो सारी जो आपके बॉडी की जो चीज़ें चल रही होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, उनका हिस्सा है और आपके शरीर का लगभग 70% भाग पानी होता है। तो आपको इस भाग का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको पानी को नज़रअंदाज करके अपने जीवन में एक अच्छे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको पानी का तरीका मालूम होना ही चाहिए कि आपको कैसे पीना है और कैसे नहीं पीना है। तो दोस्तों, जब आप सोकर उठते हैं, तो आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना ही चाहिए। आप 5 बजे या 6 बजे तक जब भी उठते हैं, तो आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसके बाद आप जब पानी पीते हैं, तो आपको खाना खाते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पिएं। साथ ही साथ जब आप पानी पीते हैं, तो आपको घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए और जिससे क्या होता है कि जो आपके मुंह में सलाइवा होता है, लार होती है, वो घुल घुल करके आपकी बॉडी में जाती हैं और वो आपके डाइजेशन को सही रखती है। तो दोस्तों, आप पानी को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें और खाना खाने के दौरान अगर कभी आपको पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कम से कम पिएं,
जिससे कि आपको जो आपके मुंह में निवाला है उसको सटकने में मदद मिल जाए। लेकिन आप ये कोशिश करें कि आधा घंटा पहले या आधा घंटे बाद में ही पानी पिएं। और दिन भर में आपको कम से कम आपके बॉडी वेट के हिसाब से पानी पीना चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट 60 किलोग्राम है तो कम से कम आपको 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हर 20 किलोग्राम पर आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात मैं करता हूँ खाने की, तो आपको अच्छा खाना चाहिए। जितने भी आजकल बाज़ार में जंक फूड चल रहा है, वो आपको नहीं खाना चाहिए या ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके पेट को खराब करते हैं, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको खराब कर देते हैं, क्योंकि ये अनहाइजीनिक होता है और उस साफ सफाई के साथ नहीं होता है। साथ ही इसमें जो ऑयल्स को बार बार ये रीयूज़ करते हैं, रीहीट करते हैं, वो नुकसान करता है आपके शरीर को। तो ऐसे में आपको जंक फूड से बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। खाना हमेशा धीरे धीरे करके चबा चबा कर खाना चाहिए और जितने खाने की आपको भूख होती है उससे कम से कम आपको 25% कम खाना चाहिए। अर्थात आपको 75 से लेकर के 80% तक ही खाना चाहिए, जिससे कि आपको उसे पचाने में मदद मिले। साथ ही साथ आप हेल्दी डाइट लें, सलाद की मात्रा ज़्यादा रखें खाने के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं जीवन के उस महत्वपूर्ण हिस्से की जिसको कि आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि आपको अपनी बॉडी को दिन भर में एक्टिव ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं अब उस तीसरे मेन बिंदु की, जो है आपकी शारीरिक गतिविधि। आपको दिन भर में अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। अर्थात आपको जो बीच बीच में उठ कर के एक्टिविटी करनी है, लगातार 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठें और आपको दिन भर में अपनी बॉडी को कम से कम 1 घंटे आपको व्यायाम पर या एक ब्रिस्क वॉकिंग पर या फिर आप कोई ऐसी खेल कूद की एक्टिविटी करें, लेकिन आपको पूरे दिन भर में कम से कम 1 घंटा आप किसी खेल को या वॉकिंग को या फिर ऐसी एक्टिविटी को दें जिसमें कि आपकी बॉडी वार्म अप हो। इसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं या कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी जिसमें कि आपके शरीर को कम से कम पूरे दिन भर में 1 घंटे का इस तरह का एक्टिविटी मिल जाए कि वो एक ऐसा महसूस करे कि हाँ 1 घंटे की एक्सरसाइज टाइप की चीज़ आप एक्सरसाइज कर लें। तो कुछ भी एक्टिविटी ऐसी हो सकती हैं जो कम से कम 1 घंटे की जरूर हो, जिसमें कसरत, वॉकिंग और इस तरह का दौड़ना या खेलना कूदना शामिल हो सकता है। साथ ही साथ जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं या व्यापारी हैं, ऐसे लोगों को दिन में लगातार नहीं बैठना है और बीच बीच में कम से कम वो आधे या 1 घंटे के अंतराल पर बीच बीच में उठ जाएं, थोड़ा सा मूवमेंट कर लें। चाहे ऑफिस में कहीं पर जरा सा भी अगर आपको स्पेस मिलता है तो आप वहाँ मूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात रही आपके जीवन में उस बिंदु की कि आपको अपने दिन भर की जो क्रियाक्रम होते हैं, जो दिन भर के आपके कार्यक्रम होते हैं, उसमें 1 घंटा कम से कम आपको एक फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर देना है, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चौथा बिंदु जो मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें है एक अच्छा सोना। कि दोस्तों आपको कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। आपको 6 से 8 घंटा जरूर सोना चाहिए। इससे आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा और आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में आपकी मदद करता है। इससे आप जो दिन भर में अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों आप 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इससे आप दिन भर अपने आप को रिफ्रेश और हैप्पी फील करेंगे और आपका किसी भी कार्य करने में बहुत अच्छा मन लगेगा और आपकी जितनी भी बॉडी के अंदर जो एक तरह से निर्माण की प्रक्रियाएं होती हैं, जब आप 6 से 8 घंटे की नींद ले लेते हैं तो जो बॉडी के अंदर निर्माण की प्रक्रियाएं होती हैं,
जो सेल्स निर्माण की क्रियाएं होती हैं, रिपेयरिंग की क्रियाएं होती हैं, वो प्रभावी रूप से हो पाती हैं। तो दोस्तों, आपको 8 घंटे की कम से कम नींद ज़रूर लेनी है, जिससे कि आपके शरीर में जितनी भी टूट-फूट है और जो निर्माण की प्रक्रियाएं हैं, वो पूरी की जा सके। इससे आपको थकान नहीं होगी और जब आप सुबह उठेंगे तो आप बहुत ही ऊर्जावान और थकान रहित महसूस करते हैं। आपके मूड का लेवल भी बहुत अच्छा हो जाता है और आप पूरे दिन ऊर्जावान होने के साथ साथ ही किसी भी कार्य को जब आप करते हैं तो उसमें आपका मन अच्छा लगता है और आप अपने आप को बहुत ही एक अच्छा एनर्जेटिक होने के साथ साथ ही आपकी जो काम करने की स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। तो आपको कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। जब आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, जिसमें कि आपके प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आते हैं। तो आपकी बॉडी को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब आपकी बॉडी में इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है और उसमें कहीं न कहीं कमी आ जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स आ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं आपको और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रह पाता है और कहीं न कहीं या तो आप वीक हो जाते हैं या फिर आप ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। वीक हो जाते हैं या ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं तो आप चाहे अनचाहे कई सारी बीमारियों को इनवाइट कर बैठते हैं, जिसमें कि हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, आपका थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं या मसल पेन है, जॉइंट्स का पेन है। तो कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपको एक हेल्दी डाइट और एक बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये 5 बिंदु थे जिसमें कि कैसे पीना है, कब पीना है, कितना पीना है, कैसे खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है। साथ ही साथ तीसरा बिंदु हमने आपको बताया कि कैसा सोना है और चौथा बिंदु हमने आपको जो ज़िक्र किया कि आपका वर्कआउट और फिज़िकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए और जो पाँचवा और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो आपका न्यूट्रिशन है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको एक अच्छा सोचना भी आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अगर आपकी जो हेल्थ एजुकेशन अच्छी होती है, आपका जो माइंड पॉजिटिविटी के साथ जब आप किसी बात को लेते हैं और उसका रिएक्शन देते हैं, तो वो आपके जीवन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए अपने आसपास नेगेटिविटी को नहीं आने दें और साथ ही साथ लोगों के साथ एक पॉजिटिविटी के साथ बात करें, जिससे कि वो भी पॉजिटिव रहें और आपके आसपास का जो वातावरण है वो भी पॉजिटिव रहे। दिन भर में दोस्तों कम से कम 10,000 कदम चलने की एक हैबिट बना लें। इससे हम क्या करेंगे कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी पाएंगे और साथ ही साथ एक दूसरे को मोटिवेट कर पाएंगे कि हम जब हेल्थी होंगे तो लोग हमसे इंस्पायर होंगे और उस इंस्पिरेशन का रिजल्ट यह होगा कि हम एक फिट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट कर पाएंगे, जो मोदी जी का एक सपना है कि हमें देश को फिट रखना है, जिससे कि हम अनावश्यक रूप से होने वाली बीमारियों से बच सकें। ये क्या होगा, जब हम फिट हो जाते हैं तो हम चाहे अनचाहे हमारे जो परिवार का खर्चा है वो बचा लेते हैं, क्योंकि हम जब बीमार कम होंगे तो हमारे द्वारा बीमारियों पर किया गया खर्च भी कम होगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर आप इन पांचों बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने जीवन में एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी पाते हैं और आप लाइफ में उन सब चीज़ों का एंजॉय कर पाते हैं जो आप अभी तक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन 5 बिंदुओं को अपने जीवन में और अपने परिवार के साथ इन बिंदुओं पर चर्चा करें, जिससे कि एक हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें और एक भारतवर्ष के अंदर और अपने इस विश्व के अंदर एक स्वस्थ जीवन का संचार कर सकें। साथ ही साथ हम दुनिया को एक रास्ता दिखा सकें कि स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। अगर हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं तो हम उस परिवर्तित जीवन शैली के ज़रिए हम खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।
साथ ही साथ अपने दोस्तों, परिवारजनों और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हम सब का मकसद एक ही है कि हम सब स्वस्थ रहने के साथ साथ ही अपने परिवारजनों को, अपने मित्रगणों को और अपने रिलेटिव्स को स्वस्थ जीवन प्रदान करने में आपकी मदद कर सकें। तो दोस्तों, इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।